नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पता है हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। तो आज का टॉपिक होगा हमारा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के परीक्षा में पूछे जाने वाले वे महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे जो हर किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिस परीक्षा में हिंदी संबंधी प्रश्न आते हैं। तो आज के टॉपिक में हम करेंगे पद। आज का टॉपिक पद करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। आप लोगों को वैसे तो पता ही है, हमने जो हमारा टारगेट है टीजीटी, पीजीटी, DSSB और EMRS, इन्हीं के पाठ्यक्रम के अनुसार हम अपने सिलेबस को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो हमारी व्याकरण की क्लास है उनके अंतर्गत हम जिस भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, चाहे वो टीचिंग से संबंधित हो या फिर नॉन टीचिंग से संबंधित हो, किसी भी परीक्षा में जहाँ से भी हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारे इन्हीं सिलेबस के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने कई परीक्षाओं में प्रश्नों को देखा है और उन्हीं के आधार पर अपने पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को टॉपिकों में डिवाइड किया हुआ है। तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी हम दो पार्ट के आधार पर कर रहे हैं। पहला होगा हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होगा हमारी हिंदी व्याकरण। जो ये हिंदी व्याकरण के क्लासेस हैं, ये तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जिस भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं। लेकिन जो हमारी ये सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं, वे सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगी जो सब्जेक्ट रिलेटेड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या फिर एनटीए नेट की हो। किसी भी परीक्षा में टीजीटी पीजीटी संबंधी प्रश्न हो या फिर एनटीए नेट की जो परीक्षा देना चाहते हो, उन बच्चों के लिए भी ये हमारी जो क्लासेस है वे लाभदायक सिद्ध होगी। तो हमारा टारगेट केवल DSSB और EMRS का होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि DSSB और EMRS के पाठ्यक्रम के अनुसार हम जो क्लासेस चला रहे हैं वे अदर किसी भी स्टेट में आपके लिए उपयोगी नहीं होगी। सिलेबस सभी का सेम होता है। आप अपने टॉपिक के अनुसार जो हम टॉपिक कर रहे हैं उनको बिल्कुल डिटेल से गहराई से समझते हुए, टॉपिक को क्लियर करते हुए और उनके प्रश्न उत्तरों को हम साथ साथ करते हैं तो आपको बेनिफिट अवश्य ही मिलेगा। और DSSB और EMRS की जिन बच्चों ने भी फॉर्म फिल किया हुआ है, वे ये सोच रहे हो कि अभी कोर्ट भर्तियों पर रोक लग गई है, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, इन सब चीज़ों में आप न पढ़ करके आप अपनी तैयारी पर फोकस करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि DSSB की वैकेंसियाँ भी आएगी और EMRS के भी एग्ज़ाम भी होंगे, दोनों के एग्ज़ाम एक साथ हो जाएंगे, फिर हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने में। एक बार हमने संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना है और फिर रिवाइज भी करना है। तो मैं आज के क्लास में ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने व्याकरण के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, करते हैं पद। और पद के अंतर्गत हम समझेंगे पद क्या होते हैं। कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी अविकारी क्या होते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार से पदों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आज की क्लास में हम देख लेंगे। धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए उनके साथ साथ उनके प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वर्णमाला टॉपिक को। वर्णमाला टॉपिक के अंतर्गत हमने स्वर और व्यंजन को हमने अच्छे से समझ लिया था कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, इनकी संख्याएं कितनी होती हैं, किन आधारों पर बांटा गया है, उच्चारण स्थान क्या है, इन सब तथ्यों को हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था।
जो जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं संभावित प्रश्नों को भी हमने कर लिया था। तो आज बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पद। ये पद क्या होते हैं, आपके दिमाग में आएगा मैम ये पद क्या होते हैं। पद और शब्द, इस चीज़ को आप समझो। शब्दों को का तो आपको पता ही है कि जो भी स्वतंत्र रूप से होते हैं वे हमारे होते हैं शब्द। वाक्य में प्रयोग न करने पर जो स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं वर्णों के समूह को हम कहते हैं शब्द। जैसे कि मैंने लिखा स्कूल, मैंने लिखा मोहन, मैंने लिखा जाता। तो क्या हो गए, स्कूल, मोहन और जाता। मोहन, स्कूल, जाता, ये हम तीनों को अगर अलग अलग करके देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे शब्द हो जाएंगे। ये क्या है, ये हमारे शब्द है। लेकिन अगर इन्हीं को हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे, मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन स्कूल जाता है ये हो गया हमारा वाक्य। जब इन शब्दों को हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया गया तो अब ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पद। थोड़ा सा डिफरेंट है शब्द और पदों में, तो इन्हीं आधार पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं या पद कितने प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं। शब्द या पद ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। कौन कौन से होते हैं, पद कितने प्रकार के होते हैं पूछ लिया जाए परीक्षा में, इसी प्रकार से प्रश्न आता है कि पद कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर होगा हमारा 2 प्रकार के। कौन कौन से, विकारी और अविकारी। इसी तरह अगर शब्दों का भी पूछ लिया जाए तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द, वर्णों के मेल से बनते हैं क्या, शब्द। कोई वर्णों को मिला दिया जाता है, जैसे कलम है, कलम। अगर कलम लिख दिया हमने तो क्या हो जाएगा, ये एक शब्द है, शब्द। वर्णों के मेल से क्या बना, शब्द। लेकिन यही शब्द अगर हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, वाक्यों में प्रयोग शब्दों को अगर प्रयोग किया जाए तो वे पद बन जाते हैं। जैसे मोहन कलम से लिखता है, कलम से लिखता है। तो अब इसको हम शब्द ना कहकर एक पद का नाम दे देंगे, पद बन जाएगा ये। अगर स्वतंत्र रूप से लिखा गया वर्णों के मेल से बने शब्दों को अगर हम स्वतंत्र रूप से लिखते हैं तो हमारे शब्द होते हैं। अगर उसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, पद। आई होप आपको ये चीज़ें पद और शब्द में थोड़ा बहुत जो अंतर है आपको समझ आ गया होगा। परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए पद कितने प्रकार के होते हैं या शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2, और इनमें थोड़ा बहुत अंतर भी अगर पूछ लिया जाए तो आप अच्छे से समझ सकते हो और आंसर सही लगा सकते हो। तो अब अविकारी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम अविकारी क्या होते हैं, विकारी क्या होते हैं। इनको एक बार हम और देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अविकारी नहीं है, इनमें से कौन सा विकारी है या इनमें से कौन सा विकारी नहीं है। इस तरह से कितने बताए मैंने, पदों को कितने भागों में बांटा गया,
कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। सबसे पहले देख लेते हैं विकारी क्या होते हैं। विकारी शब्द या विकारी पद क्या होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं एक बार को। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से शब्दों में परिवर्तन हो वे विकारी शब्द कहलाते हैं या विकारी पद कहलाते हैं। विकारी पद या शब्द कहलाते हैं। अब आप ये पूछोगे, अब आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा कि मैम ये परिवर्तन क्या होता है? ये हम किस प्रकार देखेंगे कि शब्दों में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? मैंने लिखा लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से जो शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। तो बात करते हैं, जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये परिवर्तन किस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं लड़का, एक लड़का है, तो लड़का जो ये शब्द है अगर किसी वाक्य में आ जाता है या ये स्वतंत्र रूप से है, ये एक शब्द है, तो अगर इसका हम परिवर्तन करेंगे वचन के आधार पर तो क्या हो जाएगा? लड़के। परिवर्तन हो गया ना इसका वचन के आधार पर, लड़का का बन जाएगा। लिंग के आधार पर देखेंगे तो लड़की, ये हो गया लिंग के आधार पर। इस तरह अगर किसी शब्द का परिवर्तन हो जाए, लड़का से लड़के बन गया वचन के आधार पर, लड़का से लड़की बना लिंग के आधार पर। अब जैसे मैं लिखेंगे, मैं को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम परिवर्तन करें कारक के आधार पर, अगर हम परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? मुझको, उसको। तो ये हमारा कारक के आधार पर परिवर्तन हो गए। तो अगर किसी शब्द का अगर परिवर्तन हो जाता है लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर, तो वे हमारे शब्द कौन से होंगे? विकारी शब्द। अब ये देख लेते हैं विकारी शब्द होते कितने हैं, कौन कौन से विकारी शब्दों में आते हैं, या ये पूछ लिया जाएगा परीक्षा में कि इनमें से कौन सा विकारी है या विकारी नहीं है। तो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले होगा हमारी संज्ञा, जितनी भी संज्ञाएं होती है वे हमारे विकारी शब्द होते हैं। दूसरे नंबर पे होएगा हमारा सर्वनाम, सर्वनाम विकारी होते हैं। नंबर 3 विशेषण, जैसे कि मोहन पढ़ता है, पढ़ता का क्या हो गया? पढ़ती, नहीं सॉरी भाई, ये तो क्रिया हो गई। विशेषण और क्रिया, जैसे कि विशेषता बताते हैं अच्छा, वह अच्छा लड़का है, अच्छा का क्या हो जाएगा? अच्छी। पढ़ता का क्या हो जाएगा? पढ़ती। तो इस तरह विशेषण और 4th नंबर पर होगी हमारी क्रिया। ये जितने भी ये शब्द होंगे ये हमारे क्या होंगे? विकारी। और जो ये परिवर्तन होगा हमेशा किसके आधार पर होगा? लिंग के आधार पर हमेशा परिवर्तन होता है। किसी भी अगर विशेषण का हम परिवर्तन करेंगे, अच्छा का क्या हो जाएगा? अच्छी। तो किस आधार पर परिवर्तन हुआ? लिंग के आधार पर। इन चीज़ों को आप समझोगे तो और समझ लेते हैं आप अविकारी की। आपको अब एक बार रिवाइज करवा देती हूँ।
थोड़ा सा आप इसको बार बार रिवाइज करोगे, आप जब कंटेंट को समझ करके जब हम क्वेश्चन आंसरों को करेंगे तब आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देख लेते हैं एक बार। पद मैंने क्या बताया, पद और शब्द एक होते हैं लेकिन इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। शब्द स्वतंत्र रूप से होते हैं और शब्दों को जब वाक्यों में प्रयोग कर दिया जाता है तो क्या बन जाते हैं, हमारे पद बन जाते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के अंतर्गत हमारे आएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर शब्दों में परिवर्तन हो जाता है वे हो जाते हैं हमारे विकारी शब्द। ये चार होते हैं, जैसे लड़का का लड़के वचन के आधार पर, लड़का का लड़की लिंग के आधार पर। इस तरह जो परिवर्तन हुए वही शब्द हो जाएंगे हमारे विकारी शब्द। या किसी शब्द को दे देंगे, आप वाक्य में प्रयोग करके देख ले ना, अगर परिवर्तन हो रहा है उस शब्द का तो वो होगा विकारी, और अगर परिवर्तन नहीं होता है तो वो हो जाएगा अविकारी शब्द। आई होप आपको ये विकारी समझ आ गया होगा कि विकारी क्या होते हैं। अब इसी तरह हम देख लेते हैं अविकारी क्या होते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं, इस तरह एक एक टॉपिक को हम बिल्कुल आराम से समझते हुए करेंगे और साथ के साथ हम अधिक से अधिक प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। भाई पिछली क्लास में थोड़े कम किए थे, अब धीरे धीरे क्लास का टाइम भी बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा सिलेबस तभी कंप्लीट हो पाएगा। और वीक में सातों के सातों दिन क्लास होगी हमारी। इमरजेंसी में कभी एक दिन की छुट्टी हो सकती है, जैसे कि कल मैंने क्लास नहीं डाली, नहीं तो सातों दिन मैं कोशिश करूँगी हर हिंदी की से संबंधित हर एक टॉपिक को लेकर के क्लास होगी। बढ़ते हैं अविकारी शब्द पर। शब्द अविकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि कैसे, जिस प्रकार हम शब्दों को देख लेते हैं कौन कौन से अविकारी शब्दों में आएंगे, जैसे कि नित्य, धीरे धीरे, और देखो तेज, और किंतु, परंतु, यथा, इसलिए, और जो ये शब्द है ये, और एक दो शब्द और होंगे आदि जो हमारे अविकारी शब्द कहलाएंगे। अगर वाक्यों में इन शब्दों को देख लेंगे तो ये, अगर इन शब्दों पे अंडरलाइन करके ये प्रश्न पूछ लिया जाए परीक्षा में कि ये किस प्रकार का शब्द है, पद के आधार पर ये किस प्रकार का शब्द है, तो ये अविकारी शब्दों के अंतर्गत आएंगे। इनमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे राम स्कूल धीरे धीरे जाता है, तो राम स्कूल धीरे धीरे जाता है। अगर इस पर अंडरलाइन करके ये पूछ लेंगे कि राम, ये धीरे धीरे किस प्रकार के शब्द होंगे, तो हम देख लेंगे ये इनमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि अगर हम परिवर्तन लिंग के आधार पर अगर हम परिवर्तन करके देखेंगे, जैसे राम की जगह हम सीता लिख देंगे, सीता स्कूल धीरे धीरे जाती है,
क्रिया में परिवर्तन हो गया, लेकिन धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इसलिए ये धीरे धीरे शब्द हो जाएगा अविकारी शब्द। इस तरह हम देख लेंगे, घोड़ा तेज दौड़ता है, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज पर हम अगर अंडरलाइन आ जाए तो ये तेज किस प्रकार का शब्द है? अविकारी। घोड़ी तेज दौड़ती है या वह तेज दौड़ती है सीता तेज दौड़ती है। अगर हम लिंग के आधार पर अगर परिवर्तन कर कर देखते हैं तो तेज पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, इसीलिए ये अविकारी शब्द है। इसी तरह हम इनको भी अगर हम वाक्य में प्रयोग कर कर देखते हैं और इनको परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं लिंग के आधार पर, तो परिवर्तन नहीं होते, ये ऐसे ही लिखे जाएंगे, इसलिए ये अविकारी शब्दों के अंतर्गत आएंगे। तो अब देख लेते हैं ये अविकारी शब्द होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये भी हमारे विकारी हमने देखे थे 4 प्रकार के, ये भी हमारे कितने प्रकार के हो जाएंगे, ये भी अविकारी शब्द भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। जैसे अब इनके नाम देख लेते कौन कौन से होते हैं। ये हमारे 4 प्रकार के, नंबर 1 पर आएगा हमारा क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए। फिर समुच्चय बोधक, नंबर 3 पर होगा हमारा संबंध बोधक, और एक हो जाएगा हमारा विस्मय आदि बोधक शब्द। ये हमारे कौन से होते हैं? ये हमारे अविकारी शब्दों के अंतर्गत आएंगे। और जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 हो जाएंगे हमारे विकारी शब्द। अब परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, मैंने आपको बता दिया। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें से दे देंगे 4, ये 3 इनमें से दे देंगे, 1 इनमें से दे देंगे, तो ये पूछ लेंगे कि इनमें से अविकारी शब्द कौन सा है या इनमें से विकारी शब्द कौन सा नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर पसंद आई आपको लाइक करना, दोस्तों थोड़ा बहुत भी अगर बेनिफिट आपको मिल रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसी तरह हम अपनी संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए परीक्षा तक सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जितना हमसे हो सकेगा साथ साथ पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर प्रैक्टिस सेट भी करते रहेंगे। इसी तरह हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए परीक्षा की अच्छी सी तैयारी करेंगे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।